दोस्तों, आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि तमाम पश्चिमी देश भारत को लगातार उन टॉप पोजीशन से नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं जहां पर भारत पिछले कई सालों से पहले स्थान पर है? आप इस बात का जवाब हमें यस और नो में दे सकते हैं, क्योंकि आज पश्चिमी देशों ने भारत की एक और बड़ी इंडस्ट्री पर हमला किया है जहां पर भारत पिछले कई सालों से टॉप पोजीशन पर है। और ये हमला इतना बड़ा है जिसके कारण भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को खुद आकर के अपील करनी पड़ी है। आसान भाषा में इस पूरी रिपोर्ट को समझते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री है। भारत के पास दुनिया के 90% रफ डायमंड्स आते हैं जिनको भारत कटिंग एंड पॉलिश करके दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट करता है और भारत को इसी पोजीशन से नीचे गिराने की कोशिश लगातार की जा रही है। आपको याद होगा, जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू होता है तो तमाम यूरोपीय देश रूस के ऊपर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाते हैं, जिसमें यह प्रतिबंध भी होता है कि वो रूस में निकलने वाले डायमंड्स को अपने देशों के अंदर इंपोर्ट नहीं करेंगे। और इस प्रतिबंध को G7 कंट्रीज के द्वारा दिसंबर 2023 में लागू कर दिया जाता है। लेकिन उसी समय एक बड़ी अनाउंसमेंट की जाती है कि G7 कंट्रीज अब किसी तीसरे देश से भी डायमंड्स को इंपोर्ट्स नहीं करेंगे। यानी कि अगर रशिया से डायमंड भारत आ रहे हैं और भारत के अंदर कटिंग पॉलिशिंग की जा रही है और फिर उन्हें भारत के रास्ते यूरोप और G7 कंट्रीज में भेजा जा रहा है, तो ये देश उन डायमंड्स को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यह नियम 1 मार्च 2024 से लागू हो चुका है। और इसी इंडस्ट्री को बचाने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अपील की है कि अगर इस तरीके से यूरोपीय देश फैसले बदलते रहेंगे तो भारत की इस डायमंड इंडस्ट्री को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और जब से यह नियम लागू हुआ है, भारत को नुकसान भी होने शुरू हो चुके हैं। और सही समय पर आकर के G7 कंट्रीज और यूरोपीय देश अपने इस फैसले को नहीं बदलते हैं तो भारत को लंबे समय तक बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन कहानी अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको इन देशों का दोगलापन दिखाने वाले हैं। यूरोपीय देशों की बात की जाए तो भारत इनके लिए तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत हर साल यूरोपीय देशों को करीब 70 बिलियन US के गुड्स एक्सपोर्ट करता है। और ये देश तो अभी उछल छल कर बोल रहे हैं कि भारत से आने वाले डायमंड्स को ये इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से इनको फैसला लेना चाहिए कि भारत जो तमाम तरीके की खाने पीने की चीजें इन देशों को एक्सपोर्ट करता है वो भी भारत से इंपोर्ट करना बंद कर दें। इसके अलावा भारत नट्स एंड स्पाइसेस, कॉफी मशीनरी पार्ट्स, ये तमाम चीजें जो इन देशों को एक्सपोर्ट करता है, इन देशों को ये चीजें भी भारत से नहीं खरीदनी चाहिए। और रही बात थर्ड कंट्रीज की, तो भारत ने जब रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा और रिफाइन करके यूरोपीय देशों में बेचा तो इन यूरोपीय देशों ने मुंह फैला करके सारा तेल इंपोर्ट करा लिया और कई देशों की 90% जरूरत को भारत ने अकेले पूरा किया है। वो अलग बात है कि भारत को इससे फायदा हुआ है, लेकिन इन देशों की जो पॉलिसी है, हम तीसरे देश से आने वाले प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब जब भारत वर्ल्ड की डायमंड इंडस्ट्री में टॉप पोजीशन पर है तो इन्हें किसी न किसी तरीके से नीचे गिराने की कोशिश में लगे रहे हैं। आपको क्या लगता है, तीसरे देश का फैसला यूरोपीय देशों ने जानबूझकर किया है या फिर नहीं? कमेंट्स में अपना आंसर जरूर लिखिए। भारत के ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।